धन्यवाद प्रभु। इस पूरे दिन आपने मेरा साथ दिया। जब मैं थका, आपने सहारा दिया। जब मैं घबराया, आपने शांति दी। और जब मैं खुश हुआ, आप मेरे साथ मुस्कुराए। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? शब्द ही नहीं मिलते। अगर आज मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो क्या आप मुझे माफ करेंगे? मैं सचमुच दिल से क्षमा चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बात से आपका दिल दुखे। आप मेरे सबसे प्यारे मित्र हैं। प्रभु, जब मैं सो जाऊं, तो क्या आप मेरी रखवाली करेंगे? कभी कभी रात को डर लगता है। अंधेरा, सन्नाटा, अजीब से सपने। लेकिन जब याद आता है कि आप मेरे साथ हैं, तो डर भी डरता है। कृपया मेरे कमरे के चारों ओर अपने फरिश्तों को खड़ा कर दीजिए। मेरे बिस्तर को अपनी शांति से ढक दीजिए, ताकि नींद मीठी हो, मन शांत हो और आत्मा तरोताजा। मेरे माता पिता को आशीर्वाद दीजिए, मेरे भाई बहनों को भी। और जो अकेले हैं या दुखी है, क्या आप उनके पास भी जा सकते हैं? उन्हें बता दीजिए कि आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। यीशु, आप मेरे दिल के राजा हैं। आप मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं। कल भी जब मैं उठूं, तो आपकी मुस्कान मेरे साथ हो, आपकी आवाज कानों में गूंजे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपसे इतना गहरा प्रेम हो गया है यीशु। कभी दूर मत होना, बस यूं ही साथ चलते रहना, हर दिन, हर रात। हे करुणा में प्रभु यीशु, क्या आप सुन रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग आज चुपचाप रो रहे हैं। कुछ इतने टूट चुके हैं कि अब और सहन नहीं होता। दिल थक गया है, आंखें सूज गई है, उम्मीद जैसे कहीं खो गई है। प्रभु, क्या आप वहां जा सकते हैं, उन कमरों में जहां कोई नहीं जाता, जहां कोई अकेला बैठा है, खामोशी से आंसू बहा रहा है, जहां कोई दिखा रहा है कि मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से चिल्ला रहा है, मैं टूट चुका हूं। कोई है वहां? यीशु, आप तो सब जानते हैं ना, हर दिल की बात, हर दर्द का कारण, वो भी जो कह नहीं पाए। कृपया उनके दिल को छू लीजिए। जैसे आप आंधियों को शांत कर देते हैं, वैसे ही उनके अंदर की आंधियां भी शांत कर दीजिए। जो रो नहीं पा रहे, उन्हें रोने दीजिए। जो थामे हुए हैं सब कुछ, उन्हें आपके सामने गिर जाने दीजिए, क्योंकि आपके पास गिरना सबसे सुरक्षित होता है। आप ही तो हैं जो एक बिखरे दिल को जोड़ सकते हैं। आप ही तो हैं जो कहते हैं, आओ जो थके मांदे और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो क्या आज आप ये कर सकते हैं प्रभु? क्या आप आज उन्हें उठा सकते हैं? दुख कितना भी गहरा क्यों न हो, आपका प्यार उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अंधेरा कितना भी घना हो, पर आप तो उजियाले के राजा हैं। यीशु, कृपया उन्हें थाम लीजिए। उन्हें दिखा दीजिए कि वे अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थे। आप उनके साथ हैं, अभी भी, यहीं भी, और हमेशा रहेंगे। हम भरोसा करते हैं प्रभु कि आंसू बहेंगे, पर शांति भी आएगी। रात बीतेगी और सुबह जरूर आएगी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। क्योंकि कुछ लोग रो रहे हैं अंदर ही अंदर, वो फंस गए हैं प्रभु, नशे में, अंधेरे में, और उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा। वो कहते हैं सब ठीक है, पर क्या सच में सब ठीक है? उनकी आंखों में खालीपन है, मुस्कान में दर्द है, और आत्मा थक चुकी है। प्रभु, वो आजाद होना चाहते हैं सच में, पर नशा उन्हें जकड़े हुए है, जैसे कोई अदृश्य जंजीर हो जो हर बार उन्हें खींच लेती है। एक तरफ उनका दिल कहता है रुक जा, दूसरी तरफ उनका शरीर चिल्लाता है और चाहिए, बस एक बार और। क्यों क्यों ऐसा होता है प्रभु? क्या आप उनके संघर्ष को देख पा रहे हैं? यीशु, आप ही वो शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। आपने पापियों को अपनाया, अंधों को रोशनी दी, मृतकों को भी बुलाया, तो क्या ये लत भी आपके सामने टिक पाएगी? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं। तो आज हम आपके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। कृपया उन्हें छुड़ा लीजिए, उनके हाथों से वो जहर छीन लीजिए, और उनके दिल में अपने प्रेम की आग भर दीजिए। हर बार जब वो गिरे, क्या आप उन्हें फिर उठाएंगे? जब वो थक जाए, क्या आप उन्हें अपनी बाहों में ले लेंगे? क्योंकि प्रभु, हम जानते हैं आप कभी हार नहीं मानते। उनके विचारों को नया बना दीजिए, उनकी आत्मा को चंगा कीजिए, उनकी जिंदगी में एक नई सुबह ले आइए। आज नहीं तो कब? अगर आप नहीं तो कौन? उनकी माओं की दुआएं, उनके अपनों की पुकार, उनके टूटे हुए दिल, सब कुछ आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु। तो आइए, अपनी शक्ति से उन्हें आजाद कर दीजिए। नशे की हर जंजीर टूट जाए और आपके नाम में उन्हें एक नया जीवन मिल जाए। क्योंकि जब आप छूते हैं तो नशा खत्म हो जाता है, जब आप बोलते हैं तो आत्मा जाग उठती है, जब आप चलते हैं तो अंधेरा भाग जाता है। हमें भरोसा है प्रभु, आज चमत्कार होगा। क्योंकि कोई कहीं बिस्तर पर लेटा है, दर्द से कराहता हुआ। कोई रात भर जागता है, सोचता है, रोता है, पर कह नहीं पाता।
डॉक्टर दवाएं देते हैं, लेकिन चैन वो कहां मिले प्रभु? क्या आप उस कमरे में जा सकते हैं, वहां जहां दवा तो है पर दिल डरा हुआ है? कुछ लोग कह रहे हैं अब उम्मीद नहीं है, पर आप तो है ना प्रभु, आप तो अभी भी चमत्कार करते हैं। क्या आप आज एक और चमत्कार करेंगे? आपने तो लाजर को कब्र से बुला लिया था, आपने अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को चंगा किया, तो ये बीमारी, ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है प्रभु। आज ये शरीर थक चुका है, हर अंग दर्द कर रहा है, हर सांस भारी लगती है। क्या आप छू सकते हैं बस एक बार? जैसे आपने उस स्त्री को छुआ था जो 12 साल से बीमार थी, वैसे ही यीशु कुछ तो करिए। दर्द में रहना आसान नहीं है, जब नींद नहीं आती, जब डर सताता है, जब हॉस्पिटल की बीप सुनाई देती है, तब सिर्फ एक ही नाम दिल में गूंजता है, यीशु। क्या आप आएंगे? क्या आप बैठेंगे उनके सिरहाने? क्या आप कहेंगे मत डर, मैं तेरे साथ हूं? क्योंकि प्रभु ये शब्द ही काफी है सब कुछ बदल देने के लिए। हम आपको बुला रहे पूरे विश्वास से। आपकी उपस्थिति से ही शांति आ जाती है, आपके स्पर्श से ही बीमारी भाग जाती है। प्रभु उनके लिए प्रार्थना है जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, जो बस आंसू बहा रहे हैं। उन्हें गले लगा लीजिए, उनके दर्द को अपने प्रेम से ढक दीजिए और उन्हें वो चंगाई दीजिए जो सिर्फ आपके नाम में है। क्योंकि जब आप कहते हैं ठीक हो जा, तो कैंसर मिट जाता है। जब आप कहते हैं उठ खड़ा हो, तो लकवा भी हार मान जाता है। तो कहिए प्रभु, आज कहिए, दर्द को दूर कर दीजिए, बीमारी को जला दीजिए और आत्मा को फिर से जीने की आग दे दीजिए। हमें भरोसा है आप अभी भी चमत्कार करते हैं। आज इसी पल कोई ठीक हो सकता है, सिर्फ आपकी कृपा से। क्या आप देख रहे हैं? दुनिया में अंधकार बढ़ रहा है, टोने टोटकों का, बुरी आत्माओं का, झूठी शक्तियों का, पर हम जानते हैं आपका प्रकाश किसी भी अंधेरे से बड़ा है। प्रभु, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई निगाहें पीछा कर रही हो, कोई निगेटिव ऊर्जा, कोई बंधन, कोई अदृश्य जंजीर जो हमें रोक रही हो। क्यों? क्या यह शैतान का काम है? हाँ, पर हम जानते हैं शैतान घूमता है जैसे गरजता हुआ शेर, पर आप तो विजेता है। आपका वचन कहता है जो तुझ में है वह संसार में रहने वाले से बड़ा है। तो क्यों डरे जब आप हमारे साथ हैं? यीशु, हर टोटका, हर जादू, हर बुरी भाषा, हर शाप हम आज आपके लहू के अधीन लाते हैं, क्योंकि आपके लहू में सामर्थ्य है शुद्ध करने की, तोड़ने की, बचाने की। आपका वचन कहता है कोई शस्त्र जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल न होगा। प्रभु, हम इस वचन को पकड़ते हैं, हम विश्वास से कहते हैं कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई बंधन हमें छू भी नहीं सकता। जब आप हमारी डाल बन जाए यीशु, जब आप हमारे घर में होते हैं तो कोई भी बुरी आत्मा उस घर में टिक नहीं सकती। जब आप हमारे दिल में रहते हैं तो अंधकार की कोई शक्ति पास नहीं आ सकती। आपने कहा मैं तुम्हें सर्पों और बिच्छुओं पर अधिकार देता हूं। तो आज हम वही अधिकार लेकर खड़े होते हैं, हर दुष्ट आत्मा के विरुद्ध, हर छुपे हुए वार के विरुद्ध, और कहते हैं यीशु के नाम से हट जा। हम आपके नाम से अपने घर को ढकते हैं। हर कमरे में आपकी शांति हो, हर दीवार पर आपके लहू की सुरक्षा हो, हर कोने में आपकी उपस्थिति महसूस हो, ताकि कोई टोना, कोई तंत्र टिक ही न सके। प्रभु, जो डर में जी रहे उन्हें हिम्मत दीजिए, जो सपनों में डरावनी चीजें देख रहे हैं उन्हें चैन दीजिए, जो बंधे हुए हैं उन्हें आजादी दीजिए, क्योंकि आप आए ही इसलिए थे बंधनों को खोलने के लिए। हम डरते नहीं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो आज हम पूरी आवाज से पुकारते हैं, यीशु हमारी रक्षा करिए। हर अदृश्य हमला टूट जाए, हर शाप निष्फल हो जाए और हर घर आपके लहू से ढक जाए। आप हमारे रक्षक हैं, अंधकार पर जीतने वाले राजा। आपका नाम ही हमारी डाल है, आपकी उपस्थिति ही हमारा कवच है। हम ये प्रार्थना विश्वास से करते हैं और घोषणा करते हैं हम सुरक्षित हैं क्योंकि यीशु हमारे साथ है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि है यहोवा, तू ही मुझे एकाकी सुरक्षित निवास करने देता है। जब डर सताए, जब अकेलापन महसूस हो, तब यह वचन कहता है तू अकेला नहीं है, प्रभु तुझे संभाले हुए है। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस महामारी से जो अंधकार में चलती है। चाहे रात का सन्नाटा हो या अंधकार की ताकतें,
परमेश्वर की सुरक्षा तुझे घेरे हुए है। जब तू लेटेगा तब भय न लगेगा। हां, तू लेटेगा और तेरा निद्रा मधुर होगी। प्रोवर्ब्स यह वचन कहता है, डर नहीं, सिर्फ मीठी नींद, क्योंकि परमेश्वर तेरा रक्षक है। जिसका मन स्थिर है तू उसकी पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। रात को जब विचार भागते हैं तब यह वचन हमारे मन को स्थिर और शांत करता है। यीशु पर भरोसा रखो, वह तेरे पांव को फिसलने न देगा, तेरा रक्षक झपकी न लेगा। देख, इस्राएल का रक्षक न झपकी लेता है और न सोता है। सोते समय जब सब कुछ शांत होता है, यह वचन याद दिलाता है, तू सो सकता है क्योंकि तेरा परमेश्वर जाग रहा है।